नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए कहा जाता है हमेशा अच्छा ही कर्म करे। लेकिन इस केस में चाइना ने बुरा ही नहीं, बुराई दुनिया का बादशाह बना। और बड़ी बात तो यह है, गलत काम को बढ़ावा दिया और खास तौर पे उसे लग रहा था कि वो गलत रास्ते जा पे दुनिया को अपने हैंड में कर लेगा और दुनिया को इशारों में नचाएगा। दोस्तों, इसीलिए चाइना ने तालिबान नामक आतंकवादी संगठन को समर्थन भी दिया। उसे लग रहा था कि तालिबान के साथ मिलके भारत पे दबाव बना देंगे, हम तो दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। दोस्तों, उसी तालिबान वालों ने चीन का औकात दिखा दिया है। हजारों मानव बम, यानी कि हजारों आदमी द्वारा जो बम होता है ना, वो बम बना के चाइना के बॉर्डर पे भेज दिया है। आप बोलेंगे मानव बम क्या होता है? सिंपल सी बात कर दोस्तों, कोई आदमी है, ठीक है, वो अपने शरीर में बम लगा लिया और कहीं जाके वो खुद को उड़ा लिया, उसे क्या बोलते हैं? मानव बम, ह्यूमन बम। दोस्तों, चीन के बॉर्डर पे हजारों मानव बम को तालिबान ने भेजा है और ताजिकिस्तान बॉर्डर पे भेजा है। दोस्तों, पूरे दुनिया भर का मच गया है। चाइनीज थिंक टैंक बोल रहा है कि ये क्या हो गया है, हमारे साथ गद्दारी हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है। तालिबान वालों ने उइगर को आज़ाद करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो चीन में आके चीन का चित्रा उड़ा देगा। दोस्तों, बहुत कुछ है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा अब चाइना करने क्या वाला है और तालिबान इतना गुस्सा क्यों है, क्यों तालिबान चीन के बॉर्डर पे मानव बम भेजा है, जिससे चीन में दहशत फैल गया है, चीन दहल उठा है और पाकिस्तान को तो अभी भी उम्मीद हो ही रहा है ये संभव कैसे है। दोस्तों, हमारे लिए यानी कि भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि हमारा दुश्मन आपस में लड़ के अब मरने के लिए तैयार है। जो कल तक हमें आंख दिखा रहा था वो आपस में अब लड़ने के लिए तैयार है, खुद को ही एक दूसरे को काटने को तैयार है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं जब तक तालिबान अफगानिस्तान सेना के खिलाफ, अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, तब तक दुनिया कुछ पता नहीं था। सब बोल रहा था कि ये केवल तालिबानी है जो अफगान सेना से लड़ रहा है, अपने हक को मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अफगान सेना हार गया, उसके बाद एक रिपोर्ट छपा। उस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि तालिबानी तो केवल 50,000 था। कितना? केवल 50,000 तालिबानी था, बाकी 50,000 बाहर से आया हुआ खासतौर पर आतंकवादी था। बोलेंगे ये रिपोर्ट में क्या लिखा था? दोस्तों, इसमें पहले ये बात ये कहा गया था कि कम से कम 10,000 जो आतंकी है वो पाकिस्तान से आया था, जिसमें 5,000 पाकिस्तानी आर्मी का जवान भी था। दूसरा बात तो यह कहा गया कि दुनिया के कोने कोने से जो भी इस्लामिक दुनिया है वहाँ से कई सारे जिहादी खासतौर पे तालिबान के समर्थन में आया था, यहाँ तक कि तुर्की भी कई सारे लोगों को फंड किया था। अब यहाँ पे तीसरा बात दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया कि रसिया का जो चेचनिया है ना, चेचनिया से कम 9,000 जो वहाँ के नौजवान है वो तालिबान ज्वाइन किया, ताकि तालिबान जैसे ही अफगान में कब्जा करे उसके तुरंत बाद चेचनिया को एक अलग देश बना दे और रसिया से चेचनिया को अलग कर। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ तक रिपोर्ट में कहा गया कि उइगर मुसलमान जो भी भाग के आया है, कम से कम 5 से 7,000 उइगर मुसलमान खासतौर पे अफगान में आया हुआ था और तालिबान का साथ दे रहा था। यानी कि टोटल कम से कम 50,000 जो जवान था, आतंकी था, वो तो विदेशी था। दोस्तों, यहाँ पे रसिया भी पूरी तरह से सन हो गया था, रसिया चारों खाने चित हो गया था। आखिरकार जिस तालिबान को साथ दे रहा था वो तो चेचनिया के आतंकवादी को समर्थन दे रहा है। दोस्तों, रसिया में एक चेचनिया जगह है, वहाँ पे सैकड़ों साल से रशियन आर्मी और चेचनियन सरकार के बीच में दोस्तों लड़ाई है। वहाँ की सरकार जो भी बनता है वो अपने आप को बोलता है कि हम एक अलग ही देश मानते हैं और इसीलिए आतंकी ने वहाँ पे तांडव मचा रखा है। और दोस्तों, उइगर मुसलमान भी तांडव मचा रहा है। इसीलिए आप जानते हैं रसिया अंत में पलट गया। जो रसिया शुरू में बोला था कि हम तालिबान का साथ देंगे, भारत अपना रास्ता देखे, हम तो तालिबान से मिलकर काम करेंगे, दोस्तों वो रसिया अब तक पलट चुका है। अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दिया है, अब तो भारत से दोस्ती की बात कर रहा है, बोल रहा है कि भारत हम मिलके तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे, हम दोनों अपना जो भी खुफिया जानकारी है आपस में शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे चीन का औकात अब दिख गया है। दरअसल जो उइगर मुसलमान के लोग शिनजियांग प्रांत से भाग के अफगानिस्तान आया था, तालिबान ज्वाइन किया था, अब उसका मकसद पूरा हो चुका है। उनका साफ कहना है कि हमारा ग्रुप अब कामयाब हो चुका है, अफगानिस्तान में अपना सरकार बन चुका है, अब हम जा रहे हैं अपने घर जहाँ से हम आए हैं, यानी कि चीन जा रहे हैं, शिनजियांग जाएंगे और वहाँ पे अपने देश को आज़ाद करेंगे, यानी कि शिनजियांग प्रांत को आज़ाद करवाएंगे। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, हजारों की मात्रा में लोग चीन के बॉर्डर पे पहुंच चुका है। उनका साफ कहना है कि अगर हमें चीनी
खासतौर पे आर्मी रोकेगा कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा। हमें चीनी आर्मी रोक के हमें जेल में बंद करे और जैसे ही हमें कोई पकड़ने का प्रयास करेगा तभी हम चीन के हजारों सैनिकों को उड़ा देंगे, यानी कि मानव बम बन के चीन को उड़ाएंगे और चीन में जाके जगह जगह मानव बम फोड़ेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। सिंपल सी बात कहें तो तालिबान ने चीनियों का जीना हराम कर दिया है। चीन अपने गलती पे पछता रहा है और यही कारण है कि लगभग दोस्तों 2-3 महीना हो चुका है तालिबान का राज होते हुए, 2-3 महीना हो गया है, लेकिन चाइना भी अभी तक दोस्तों तालिबान को मान्यता नहीं दिया है। चीन को लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। जिस प्रकार से रशिया ने मिस्टेक किया था उसी प्रकार से चीन भी मिस्टेक कर दिया है। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, अगर ये हजारों जो मानव बम है सचमुच में अगर केवल 100 से लेके 200 मानव बम चीन में घुस गया ना दोस्तों, चीन में तांडव मच जाएगा, चीन में तहलका मच जाएगा, क्योंकि चीनी आर्मी सक्षम नहीं है आतंकी को पकड़ने में। आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ? दोस्तों भारत पिछले 50 साल से आतंकी को पकड़ रहा है, इसीलिए आतंकी पकड़ने का भारत का अच्छा अनुभव है। जितना अच्छा अनुभव है ना उतना किसी के पास अनुभव नहीं है, ठीक है। चीन का कोई अनुभव ही नहीं है। अगर आतंकी वहाँ जब चाहे वहाँ पे बम ब्लास्ट कर सकता है, चीन में तांडव मचा सकता है। इसीलिए अब चीनी थिंक टैंक चीनी बुद्धिजीवी बोल रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो चुका है। आप बोलेंगे यहाँ पे आखिरकार तालिबानी आतंकी मानव बम चीन के पास क्यों भेज रहा है, ताजिकिस्तान के पास क्यों भेज रहा है? दोस्तों ताजिकिस्तान भी चाहता है कि ये तालिबान वाले आतंकी है उसे हटना चाहिए, अफगानिस्तान में फिर से लोकतंत्र आना चाहिए और खासतौर पे ताजिकिस्तान तालिबान को भी मान्यता नहीं देगा। दोस्तों ताजिकिस्तान, भारत, ईरान, रशिया सब मिलके तालिबान के खिलाफ एक गुट बना रहा है तालिबान को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए तालिबान ताजिकिस्तान से चिढ़ा हुआ है। उनका कहना है कि मेरा पड़ोसी हमारा दुश्मन बन चुका है। अब यहाँ पे बात आया है आखिरकार तालिबान भारत से पंगा क्यों ले रहा है? आप जानते हैं दोस्तों तालिबान को पता है हमारा आका पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ही मेरा गुरुजी है, यानी कि दोस्तों तालिबान के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब पाकिस्तान भारत को कुछ नहीं कर पाया, जब पाकिस्तान 70 साल में तमाम हथकंडे अपना लिया, कुछ नहीं कर पाया, तो तालिबान क्या करेगा? इसीलिए दोस्तों तालिबान भारत से पंगा लेने से बच रहा है और वो चीन से और ताजिकिस्तान से बदला लेने का सोच रहा है। सिंपल से बात करें तो तालिबान में भारत के प्रति बहुत ज़्यादा भय हो चुका है। उसे लगता है कि अगर हम कश्मीर में घुसेंगे तो कश्मीर में ही हमारा कब्र खोद देगा, क्योंकि भारतीय आर्मी पहाड़ी इलाका में लड़ने में दुनिया में सबसे बेहतरीन है, सबसे सक्षम है और भारतीय सेना का जो हौसला है ना वो सबसे टॉप पे है और तालिबानियों को मारने का, आतंकवादियों को मारने का भारतीय सेना को बहुत बढ़िया अनुभव है। इसीलिए तालिबान ने भारत न चुन के ताजिकिस्तान और चीन के सीमा पे मानव बम को भेजा है और चीनियों को दोस्तों अब पूरी तरह से दहशत हो गया। चीन पूरी तरह से अब बौखला गया है। बोल रहा है कि आखिरकार इतना पैसा दान करके, आखिरकार तालिबान का समर्थन करके हमें क्या हासिल हुआ? शी जिनपिंग पागल हो चुका है, शी जिनपिंग का विदेश नीति फेल हो चुका है, शी जिनपिंग चीन का नाक कटवा देगा, चीन को बर्बाद कर देगा। ये शी जिनपिंग बंदा जब तक रहेगा देश को हमेशा के लिए सर्वनाश कर देगा। दोस्तों वहाँ के अब बुद्धिजीवी थिंक टैंक खासतौर पे डिबेट में बोल रहा है, खासतौर पे दोस्तों पाकिस्तान को भी सब घेर रहा है। बोल रहा है कि पाकिस्तान किसी का नहीं हो सकता है। जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने 70 साल दाना पानी दिया, पैसा दिया, खूब पाला पोसा, जब वो अमेरिका का नहीं हुआ तो चीन का क्या होगा? दोस्तों चीनी लोग का कहना है कि ये जो तालिबानी कर रहा है ना ये पाकिस्तान के सर्व कर रहा है और पाकिस्तान किसी का नहीं है, न हमारा है न अमेरिका का है, वो किसी का नहीं है, वो तो केवल आतंकवादी का है।